Hello class 5 students. So today we will start with our new chapter, that is chapter number 5 fraction. ठीक है, आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे फ्रैक्शन क्या होता है और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। आई डोंट नो अगर आपने पढ़ा है कि नहीं क्लास 4 में, पर अभी हम गेट सेट गो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हम पहले टॉपिक समझेंगे और बाद में गेट सेट गो एक्सरसाइज करेंगे। तो फ्रैक्शन होता क्या है? देखिए, किसी भी चीज को जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि 6 डिवाइडेड बाय 2, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6/2। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये डिवाइड ही हो रहा है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम 1/2 भी कर सकते हैं। तो 1/2 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1 और किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गई। 3/4 भी कर सकते हैं, 3/4, या फिर 4/3 भी कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? 4/3। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना किसी भी नंबर को, हम उसे कहते हैं स्टूडेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉर्म, जब हम किसी की बाय नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं। अब फ्रैक्शन देखिए होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, कोई भी नंबर होता है, देखिए दिस इज 1 होल। अब हमने इसको एक ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, एक सर्कल की फॉर्म में। अब हम इसका आधा करेंगे, मतलब डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इसका आधा क्या होगा? तो व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स ईच विच इज हाफ और 1/2, तो उसको हम 1/2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया। अब हमने इसी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? 1/3 पार्ट हो गया, ये 1/3 पार्ट हो गया, ये 1/3। अब हम इन तीनों का सम करेंगे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, उसका आंसर आएगा 1 होल। 1/2 और 1/2 का सम करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1 होल। ठीक है, ऐसे ही जब किसी को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका 1/4 पार्ट हो जाता है, उसके 4 हिस्से हो जाते हैं, तो डिवाइड बाय 4। अब ये सिंपल, यही तो बात हो रही है। 6 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 6/2। ठीक है, 6 को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 6/4। 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे 6 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3। तो 3 और 3। ऐसे ही 6 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फ्रैक्शन में ही रहेगा, नहीं तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो डेसिमल में आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन के बारे में अब जानेंगे। फ्रैक्शन किस किस टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए। अब हमने एक और एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रीडिंग एंड राइटिंग द फ्रैक्शन। अब ये कोई एक बॉक्सेस है 5, उसपे 2 बॉक्सेस को शेड कर दिया है। तो ये पूछा गया हमने कितने पोर्शन को शेड किया, तो हमने किया 2/5, मतलब 2 पोर्शन शेडेड है, 1 और 1 2 बाय कितने में से? 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया फ्रैक्शन में? 2/5 पार्ट इज शेडेड। ठीक है, ऐसे ही हमने 3 पार्ट को शेड किया है 8 में से, तो कैसे लिखेंगे? 3/8 पार्ट, 3 पार्ट 8 में से शेडेड है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट फ्रैक्शन किस किस टाइप के होते हैं। फ्रैक्शन होते हैं बहुत सारे टाइप्स के। सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। डिनोमिनेटर सेम मतलब ऊपर जो लिखते हैं उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे जिसको लिखते हैं डिवाइड करने के बाद, फ्रैक्शन के बाद जो नीचे लिखते हैं उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो देखिए, ये डिनोमिनेटर सेम है, ये और ये भी सेम है, ये सारे डिनोमिनेटर सेम है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? व्हेन ऑल द डिनोमिनेटर आर सेम इट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। सेकेंड आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन स्टूडेंट्स वो होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन आर हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनके सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। 17 12 10 6 7 4, ये सारे ही डिफरेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रैक्शन में। अब आपको ये पता चल गया है, ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर,
न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम कहते हैं स्टूडेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अनलाइक लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन भी हो गया। अब आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट्स उसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन आर लेस देन होल, होल मतलब 1। अब प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, उसे कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, जस्ट प्रॉपर का उल्टा। अब आप प्रॉपर में कैसे ले सकते हैं एग्जांपल, प्रॉपर का एग्जांपल ये भी हो सकता है 2/3, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, 4/5, 5/7, कुछ भी, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर उल्टा क्या हो जाएगा, 5/2, जब ऊपर बड़ा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर छोटा, 6/4। ठीक है, 8/3, कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट। देखिए, फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। जब भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 1 आ जाता है हम उसे कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1/2, 1/3, 1/5, 1/9, ये सब यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब स्टूडेंट्स फ्रैक्शन के हम देखेंगे कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो यह आपको बेसिक चीजें तो समझ में आ गई होगी, फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन एक होल होता है वैसे तो, ठीक है, और फ्रैक्शन ज्यादातर जब रिप्रेजेंट करते हैं जब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, 5/6, 7/9। ठीक है, और ऊपर बड़ा हो जाए 6/5 हो जाए तो हम डिवाइड कर ही लेते हैं नॉर्मली, तो 6/5 तो 6 1 पॉइंट समथिंग आता है, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक फ्रैक्शन। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये वाली टेबल आप सबको अपनी कॉपी में बनानी है। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। ये आप एक बार याद हो जाएगा तो आपके लिए आसानी होगी। लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट, इन सब के एग्जाम्पल भी आप लिख लेना, एक एक, जरूरी नहीं है सारे लिखना, मतलब 2-2 आप लिख सकते हैं, 2 या 3 बहुत है। अब आता है कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। अब हम किसी दो फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो, जब न्यूमरेटर होता है सेम, तो देखिए ये न्यूमरेटर हो गया सेम, ठीक है, डिनोमिनेटर है डिफरेंट, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। जैसे देखिए 2 छोटा है 3 से, तो ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से बड़ा है। 3 छोटा है 4 से, तो जो छोटा डिनोमिनेटर में वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, ये तो हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, जब डिनोमिनेटर सेम होता है और हम न्यूमरेटर अलग होता है, तो ये तो सेम है, इधर देखना ही नहीं है, अब देखेंगे हम न्यूमरेटर में। तो 3 बड़ा है, जोन सा न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, ये बड़ा तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया, 2 बड़ा तो ये फ्रैक्शन इससे बड़ा, 3 ग्रेटर देन 2 तो ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 1 तो ये वाला फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से बड़ा है। और जब न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, तो उल्टा हो जाता है, जो छोटा डिनोमिनेटर वो बड़ा फ्रैक्शन। ये 2 तरीके। अब दोनों ही चीज अलग हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसे कि मैच ही ना कर रही हो, 1/2 और 3/4, ना न्यूमरेटर सेम ना डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है, तो इस केस में स्टूडेंट्स अलग कहानी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये तो हो गया बेसिक। अब देखिए एक क्वेश्चन है जैसे कि 5/7, 3/7, ठीक है। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, डिनोमिनेटर सेम है तो हमें न्यूमरेटर को देखना है, न्यूमरेटर को देखना है तो कौन सा रूल लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो इसमें को रूल में क्या होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जोन सा न्यूमरेटर ग्रेटर वो फ्रैक्शन बड़ा, तो ये वाला न्यूमरेटर इससे बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा। एक और देखते हैं, 9, 9, 6 और 4।
अब डिनोमिनेटर सेम है, जो न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करेंगे हम, उल्टा करके देखते हैं। इधर ले लेते हैं हम, न्यूमरेटर सेम ले लें 2 2 और डिनोमिनेटर 5 7। इधर ले लेते हैं 1 नहीं 3 3, इधर ले लेते हैं 6 और 7। अब देखिए जब न्यूमरेटर सेम है तो रूल क्या था, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये फ्रैक्शन पूरा इस फ्रैक्शन से बड़ा हो जाएगा। अब देखिए न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर किसका छोटा है, 6 इज लेस देन 7, तो ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से बड़ा हो जाएगा। ये आपको बेसिक चीज समझ में आ गई, ठीक है। रूल 1 एंड रूल 2। अब आता है स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन हम कैसे करते हैं ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जब हमारा डिनोमिनेटर सेम दिया होता है तो हम नॉर्मली कैसे ऐड करते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं 2/5 1/5 4/7। तो 2/5 1/5 4/5, ठीक है। अब हम इसको ऐड कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को नीचे जो होता है एज इट इज लिख देते हैं अगर सेम डिनोमिनेटर हो 5। ऊपर वालों को नॉर्मली ऐड करते हैं 2 + 1 + 4, तो इक्वल्स टू क्या आया 4 + 2 + 1 3 3 + 4 7 7/5। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर 7/5। तो ये तो होता है स्टूडेंट नॉर्मल एडिशन। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और ये हम आज करेंगे। अब जब हमारा ये डिनोमिनेटर तो सेम था, ये एक हो गया। अब नेक्स्ट आता है जब हमारा डिनोमिनेटर अलग हो, जैसे 3/5 और 7/8। ये मैं एक बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इन सबसे पहले तो क्या किया जाता है, ये वाला डिनोमिनेटर और इस डिनोमिनेटर को सेम बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, सेम जब बनता है स्टूडेंट जब इसका और इसका एलसीएम लेते हैं। अब 5 और 8 का एलसीएम आपको लेना आता होगा, तो ये हो जाएगा 2 5 2 4 8 2 5 2 2 4 2 5 2 1 2। फिर इधर हम क्या करेंगे 5 1 1, ये तो 1 एज इट इज है, 2 2 4 4 2 8 8 5 40। तो एलसीएम क्या आया स्टूडेंट्स 2 × 2 × 5, सॉरी एक और 2 है, 3 बार है, तो 2 2 4 4 2 8 8 5 40। अब एलसीएम आ गया 40, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें 40 आ जाए, 5 में हम 8 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 40। तो नीचे तो हम लिख देंगे एलसीएम जो आया 40। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 5 × 8, तो हम ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 8 3 24। अब प्लस करना था, इन दोनों का सम करना था। अब क्या है 8 में क्या मल्टीप्लाई करें 40 आए, तो 8 5। आपको याद रखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे छोटा छोटा लिख लोगे। तो हमें 40 एलसीएम लाना था, 8 5, तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 5 40, 7 5 35। तो ये आ गया हमारा स्टूडेंट्स आंसर। 24 में 35 आप ऐड कर लोगे, सिंपल है। नीचे 40 एज इट इज लिखना है। 5 + 4 9, 3 + 2 5। तो आंसर आया 59/40। यहाँ हम चेक करेंगे, ये आया 59/40। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एडिशन, ठीक है। अब हम यहीं पे आज क्या लेक्चर को रोकते हैं। आप ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ऐड करना इन दोनों को, ठीक है। फिर आता है आपका, आप आज इतना ही करना प्रैक्टिस, फिर मैं थोड़े से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा और हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू ऑल।